अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो आज हम बात करेंगे दिल के दौरे यानी हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा तब होता है जब किसी मादे के जमा होने की वजह से दिल की नाली मुकम्मल तौर पर बंद या फिर तंग हो जाती है, जिसकी वजह से दिल के पट्टों के किसी हिस्से को खून की वो मिकदार जिसकी उसे ज़रूरत होती है नहीं मिल पाती या फिर मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ को कुछ इलामात का सामना करना पड़ सकता है। यही इलामात दिल के दर्द को पहचानने में मददगार साबित हो सकती हैं। इन इलामात में छाती में दर्द होना, छाती पर बोझ महसूस होना, सांस में दुश्वारी का सामना होना, छाती में दर्द होने के साथ साथ किसी एक बाजू में या दोनों बाजू में दर्द होना, छाती में दर्द होने के साथ साथ उस दर्द का पीछे की तरफ या फिर जबड़े की तरफ जाना और मरीज़ को ठंडे पसीने आना भी दिल के दर्द की इलामात में शामिल है। बाज़ हम मसल पेन यानी पट्ठे की दर्द को भी छाती का दर्द या दिल का दर्द तस्वुर कर लेते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि ईसीजी करवा ली जाए। ईसीजी उस वक्त की दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ज़ाहिर करती है और दिल के पट्टे को पहले पहुँचे नुकसान की भी निशानदही करती है। अगर आपको दिल पर बोझ या ठंडे पसीने जैसी संगीन इलामात नज़र आती हैं तो इमरजेंसी हेल्प के लिए कॉल कर दें। एक और टेस्ट जो हार्ट अटैक को कंफर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है उसे ट्रॉप आई कहते हैं। ट्रॉप आई की टेस्ट की मदद से हम कुछ इस तरह से हार्ट अटैक को कंफर्म कर सकते हैं। हमारे खून में कुछ इस तरह के मादे मौजूद होते हैं जो हमारे दिल के पट्टों को नुकसान पहुंचने की सूरत में खारिज होते हैं। अब जितना ज़्यादा हमारे दिल के पट्टों को नुकसान होगा उतने ही वो मादे खारिज होंगे। ट्रॉप-आई उन मादों को मुहैया करके हार्ट अटैक की निशानदही करता है। अब बात करते हैं उन मरीज़ों के बारे में जिनमें हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मोटापा। ऐसे पेशेंट्स में दिल की शरीयानों में फैट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं जो कि दिल की नाली को तंग कर देते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में हार्ट अटैक के चांसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं। और ऐसे पेशेंट्स जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, ऐसे पेशेंट्स में भी हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल दिल की शरीयानों में जमा होना शुरू हो जाते हैं जो कि दिल की शरीयानों को तंग करने का बायस बनते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में भी हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा शुगर के मरीज़, क्योंकि अनकंट्रोल्ड शुगर वाले पेशेंट्स में भी शुगर दिल की शरीयानों में जमा होना शुरू हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री वाले पेशेंट्स में भी हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाज़ हम देखते हैं कि किसी को यंग एज में ही दिल का अटैक हो जाता है। इसकी वजह या तो स्ट्रेस हो सकती है या फिर एक्सेसिव स्मोकिंग हो सकती है या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना हो सकता है। हार्ट अटैक की संगीन इलामात वाले पेशेंट को करीबी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। हार्ट अटैक के पेशेंट को फर्स्ट एड कुछ इस तरह दी जाती है। सबसे पहले पेशेंट के वाइटल्स मॉनिटर किए जाते हैं। उसके बाद पेशेंट को आईवी लाइन पास की जाती है। आईवी लाइन पास करने के बाद उस पेशेंट को हेपारिन इंजेक्शन 1 सीसी स्टैट में दिया जाता है। उसके अलावा ओरल मेडिकेशन में क्लोपिडोग्रल जो कि एंटीप्लेटलेट है 3 से 4 टैबलेट्स दी जाती हैं। उसके अलावा दिल के दर्द से निजात के लिए एनसिड टैबलेट भी दी जाती है। उनको मज़ीद पतला करने के लिए डिस्प्रिन टैबलेट भी दी जाती है। हेपारिन इंजेक्शन जो कि
خون کے جمنے کی شرح کو کم کرتا ہے، اس لیے دیا جاتا ہے۔ اب وہ پیشنٹس جن کی دل کی شریانیں تنگ یا مکمل طور پر بند ہو چکی ہوتی ہیں، ان میں 2 سرجیکل پروسیجرز پرفارم کیے جاتے ہیں، ایک بیلون اینجیوپلاسٹی اور اسٹنٹ اینجیوپلاسٹی۔ بیلون اینجیوپلاسٹی میں پیشنٹس میں کیتھیٹر کے ذریعے دل کی نالی کا وہ حصہ جہاں پہ وہ رکاوٹ بنی ہوتی ہے، وہاں جا کے بیلون کو انفلیٹ کیا جاتا ہے اور اس بند رکاوٹ کو کھول کے دوبارہ سے بیلون کو ڈیفلیٹ کر کے باہر نکال لیا جاتا ہے۔ دوسرا سرجیکل پروسیجر جسے اسٹنٹ اینجیوپلاسٹی کہتے ہیں، اسے بھی پیشنٹ میں ایک کیتھیٹر کے ذریعے خون کی نالی میں لے جایا جاتا ہے اور متاثرہ نالی میں اسٹنٹ ڈال کے اس نالی کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کیتھیٹر کو باہر نکال لیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میڈیکل ٹیکنیشین عمیر رشید کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔